फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे ने 2 लॉज दिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ, इसके बाद देखेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे जेई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं फैराडे का पहला लॉज। क्या कहता है? कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अगर गैस है तो गैस के लिए भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू इट। यानी इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, आपको अगर एक सेल दिखाएं, सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये रहा पहला इलेक्ट्रोड, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रोड, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव एंड से इधर, और इधर ये निगेटिव एंड से कनेक्ट है। अगर ये पॉजिटिव से है तो ये क्या है? एनोड है, और ये क्या है? कैथोड है। अब एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, चूंकि गैल्वेनिक के जस्ट उल्टा हो रहा है। कैथोड पर होता है रिडक्शन। हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मान लिया हमने AB इलेक्ट्रोलाइट कोई ले लिया, ये है A+ और B-, तो ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इस पर निगेटिव आयन से जाएंगे। ये निगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आयन जाएंगे। ठीक, अब इस रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर कितना वेट, कितना अमाउंट डिपॉजिटेड होगा, और अगर गैस है तो गैस का कितना वॉल्यूम जाके डिपॉजिट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना चार्ज पास कराया इस इलेक्ट्रोड से। यानी कहने का मतलब m मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। कितना मास डिपॉजिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज कितना आपने पास कराया है। और हमें पता है I इज इक्वल टू होता है Q/T। तो यहाँ से हम Q निकाल लिए तो क्या हो गया? IT। बस अगर हम यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए, यानी M इज इक्वल टू ZQ। लीजिए आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। यहाँ पर Q की वैल्यू रख दें, Q की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? तो M इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। लीजिए आ गया। I क्या है? करंट एम्पियर में, T क्या है? टाइम सेकंड में। Z क्या है? Z है इक्विवेलेंट, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। लीजिए अब यहां से आप Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो Z हम निकालते हैं, Z इक्वल टू होता है E इक्विवेलेंट वेट अपन F। F क्या है? नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे। फैराडे दिया है क्वेश्चन में तब तो ठीक है, और फैराडे नहीं दिया तो हमें पता है F क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही फैराडे की वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी होती है? 96500। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। E को कैसे निकालते हैं? यानी E इज इक्वल टू मोलर मास बाई X। अब आप पूछेंगे सर X क्या है? तो X अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग हम पुटअप करेंगे। कभी ये चार्ज बन जाएगा, कभी H+ बन जाएगा, कभी OH- बन जाएगा, यानी कभी एसिडिटी, कभी बेसिसिटी, कभी चार्ज। इस तरह से पुटअप करके हम निकालेंगे E, और यहाँ से पुट कर देंगे और क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये होता है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है? कितना सब्सटेंस पे जाके डिपॉजिट होगा, चाहे वो गैस हो चाहे मास हो, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी यानी कितना चार्ज आप पास करा रहे हैं इलेक्ट्रोड से। आइए बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे।
फैराडे का दूसरा नियम है। तो स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जैसा समझिएगा क्या होता है सेकंड लॉ फैराडे। कहते हैं इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 2 or more इलेक्ट्रोलिटिक सेल कनेक्टिंग इन सीरीज फॉर सेम टाइम, देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सेम क्वांटिटी है, दूसरा सेम टाइम है, और दूसरा जो डिपॉजिट होगा वो भी सेम है। यानी कहने का मतलब, अगर हमने सेल ले लिए, 2-3 सेल 4 सेल भी आप ले सकते हैं। हम आपको दिखाने के लिए 2 सेल ले रहे हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं। कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। तो बच्चों एक चीज़ तो हमें पता है, I = Q/T। तो देखिएगा क्या बोल रहे हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर I सेम हो जाए और टाइम सेम हो जाए तो फिर हम बोल सकते हैं कि Q भी सेम हो जाएगा। ठीक, I सेम यानी करंट सेम, टाइम सेम टाइम के लिए पास कराया जा रहा है, तो फिर चार्ज भी क्या हो गया? सेम हो गया। तो फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं जो वेट डिपॉजिट होगा पहले सेल में, दूसरे में, इस तरह से सीरीज में जितने भी हों, तो वेट W1 पहले के लिए अपान इक्विवेलेंट वेट पहले के लिए इज इक्वल टू W2 दूसरे सेल के लिए अपान इक्विवेलेंट वेट दूसरे के लिए। देखिएगा तो हमारे पास एक फार्मूला तो ये आ गया, W/E1 इक्वल टू W2/E2। और एक बात हमें पता है, W इक्वल टू क्या होता है? ZIT। कहाँ से पता चला? फर्स्ट लॉ फैराडे से। तो यहाँ से हम ये भी निकाल लेंगे कि Z1/E1 इक्वल टू Z2/E2, यानी E1 Z1 इज इक्वल टू E2 Z2। देखिएगा, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं E/Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट हम क्या लाएंगे? फैराडे। तो फिर यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू F इंटू Z। देखिएगा F क्या है? फैराडे कॉन्स्टेंट। क्या वैल्यू होती है? 96500, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और Z क्या है? इक्विवेलेंट। तो ये होता है फैराडे का सेकेंड लॉज। आपने फर्स्ट लॉ फैराडे देखा, सेकेंड लॉ फैराडे देखा। आइए जरा देखते हैं फैराडेस के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। आइए बच्चों, फैराडेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक समझिएगा। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन को बता देंगे। सपोज करिए कि हमारे पास है, हम ले रहे हैं Ag प्लस कॉपर +2 Au +3 गोल्ड और Pt +4। ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों अगर मान लीजिए ये मेटल्स हैं, इन पे ये पर्टिकुलर चार्ज है और वो आपसे कह रहे हैं कितना फैराडे इनको दे दें कि हमें 1 मोल ये इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट मिल जाए। तो अगर जितने चार्ज उतने फैराडे हम देंगे। एक चार्ज है तो इसको हम देंगे 1 फैराडे। अगर 1 फैराडे हम देंगे तो ये हमें 1 मोल मिलेगा। कितना? 1 मोल। 1 मोल यानी 1 मोल सिल्वर मिल जाएगा, चार्ज हट गया। और 1 फैराडे आपने दिया तो ये बराबर हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। याद रखिएगा, जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट, जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर इसको हम 2 फैराडे दे दें, तो जब 2 फैराडे हम देंगे तो हमें 2 मोल नहीं मिलेगा, 1 ही मोल मिलेगा। कितना? 1। यानी 1 मोल गोल्ड को डिपॉजिट कराने के लिए हमें 2 फैराडे देना पड़ेगा। 2 फैराडे आपने दिया यानी 2 ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर अगर हम 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसको, तब हमें 1 मोल गोल्ड डिपॉजिट मिलेगा। और अगर आपने 3 फैराडे दिया यानी ये बराबर हो गया 3 ग्राम इक्विवेलेंट के। जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट, यानी हमें सब्सटेंस 1 ही मोल मिल रहा है। अगर यहाँ से हम इसको
4 फैराडे दे देंगे, 4 फैराडे, तो हमें कितना मिलेगा? 1 मोल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर मिल जाएगा। और 4 फैराडे दिया यानी ये बराबर हो गया 4 ग्राम इक्विवेलेंट। जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट, जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट, और सबसे एक ही मोल मिल रहा है। देखिए, सिल्वर को 1 फैराडे दिया तो 1 मोल सिल्वर मिला, कॉपर +2 को 2 फैराडे दिया तो 1 मोल गोल्ड मिला, Au+3 को 3 फैराडे दिया तो 1 मोल मिला, प्लेटिनम को 4 फैराडे दिया तो 1 मोल मिला। जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। अब जो इधर देखिए, अब मान लीजिए बच्चों इन सबको हम एक ही फैराडे दे दें, सिल्वर को भी 1 फैराडे दिया, इसको भी 1 फैराडे दिया, सबको हम एक ही फैराडे दे रहे हैं, इसको भी 1 फैराडे दिया और इसको भी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमने दिया। तो अगर आप इसको 1 फैराडे देंगे तो आपको 1 मोल मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1 मोल सिल्वर मिल जाएगा इलेक्ट्रोड पर। लेकिन अगर Cu+2 को आप 1 फैराडे देंगे तो अब आपको कितना मोल मिलेगा? 1/2 मोल मिलेगा। क्या? कॉपर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आपने 1 फैराडे दिया तो आपको गोल्ड कितना मिलेगा? 1/3 मोल गोल्ड मिलेगा, क्योंकि आपने सबको 1 फैराडे दिया है। इसको देंगे तो 1/4 मोल प्लेटिनम आपको मिलेगा। और जितना फैराडे दिया उतना ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ये बराबर हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, और ये भी बराबर हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट के, क्योंकि ये तो ग्राम इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जितने फैराडे उतने ग्राम इक्विवेलेंट। ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के और ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। तो देखिएगा ध्यान से, अगर सबको 1 फैराडे देंगे 1 मोल, 2 फैराडे देंगे तो भी 1 मोल, 3 फैराडे देंगे तो भी 1 मोल, 4 फैराडे देंगे तो भी 1 मोल डिपॉजिट होगा, क्योंकि जितने चार्ज हैं उतने फैराडे हैं और जितने फैराडे हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, लेकिन सबके मोल एक ही हैं। अब इधर देखिए, इधर इस बार फैराडे को कांस्टेंट कर दिया, सबको एक ही फैराडे दिया, तो अगर एक चार्ज था 1 फैराडे दिया तो 1 मोल मिल गया। इस पर 2 चार्ज था और आपने एक ही फैराडे दिया तो फिर आपको 1 मोल नहीं मिलेगा, अब आपको आधा मोल मिलेगा। इस पर 3 चार्ज था, 3 फैराडे देना चाहिए था, आपने एक ही फैराडे दिया, इसलिए 1/3 मोल गोल्ड मिलेगा, और 1 फैराडे दिया तो 1/4 मिलेगा, और जितना फैराडे और उतना ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को फटाफट कर ले जाएंगे। आइए बच्चों जरा एक न्यूमेरिकल को करते हैं। कहते हैं हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 0.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट मिलेगा। तो जरा समझिए, यह है कॉपर सल्फेट, जब ये ब्रेक करेगा तो ये देगा Cu+2 प्लस सल्फेट -2। तो आखिर देखिएगा Cu+2 है, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा पूछ रहा है, तो इसको 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने फैराडे देने पड़ेंगे? 2 फैराडे, जितना चार्ज उतना फैराडे, तो 1 मोल हमें मिलेगा कॉपर। 2 फैराडे देंगे तब। ठीक, अब कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 64 एटॉमिक वेट। ठीक, यानी एक बात हो गया कि अगर हम 2 फैराडे देंगे तो हमें 1 मोल मिलेगा, यानी 64 ग्राम मिलेगा। ठीक, क्योंकि 1 मोल कितना होगा कॉपर? 64 ग्राम। तो अगर हम इसको 1 फैराडे दे दें तो क्या होगा? तो हो जाएगा 64/2, और क्वेश्चन में कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं? 0.5, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 0.5 अगर दे दें तो 64/2 इंटू 0.5, तो ये तो हो गया लगभग 32, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 16 ग्राम हमें डिपॉजिट मिलेगा इलेक्ट्रोड पर। अगर 0.5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो 16 ग्राम डिपॉजिट मिलेगा कॉपर हमें। इस तरह से हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं।
तो फिर बच्चों इस तरह से आपने आज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फैराडे देखा, फैराडे का फर्स्ट लॉ देखा, फैराडे का सेकंड लॉ देखा, ट्रिक देखा और न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।